और जिसके सपने में पूरा राज्य चला गया हो, कुंजी लगाम विश्वामित्र ने ले ली और सवेरे शमशान पे बैठ गया सिंहासन से उतर के, लेकिन हरिश्चंद्र के मन में क्षोभ नहीं है। कैसे कहा होगा काशी की बाजार में, कोई मुझे खरीद ले, कोई मेरे बेटे को खरीद ले, कोई मेरी पत्नी को खरीद ले, दासी बना ले, ताकि मैं विश्वामित्र की कुंजी लगाम का ऋण अदा कर सकूं, उनकी दक्षिणा दे सकूं। आपसे मार्कंडेय पुराण पढ़िए आप, तनक तनक सी छोटी छोटी सी बातों में हम लोग परेशान हो जाते। क्या धैर्य है उस महापुरुष के अंदर। जिस समय कालूराम डोम ने हरिश्चंद्र को खरीदा बाजार में, शाम को जंजीरों से बांध के अपने घर में ले आया। खाने के लिए मांस रखा थाली में, पीने के लिए वारुणी मदिरा रख दी। डोम ने कहा, हरिश्चंद्र आज से तू चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नहीं, चाकर हरिश्चंद्र है। तू राजा नहीं, मेरा सेवक है। मैं जो खिलाऊंगा तुझे खाना पड़ेगा, मैं जो पिलाऊंगा पीना पड़ेगा। आज से तुझे मांस भक्षण करना पड़ेगा। हरिश्चंद्र की आंखें भर आई वारे समय। इतनी कठिन परीक्षा प्रभु लोगे कि मैंने सपने में नहीं सोचा। हरिश्चंद्र ने सिर हिला दिया, नहीं डोम, ये सच है कि तूने मुझे बाजार से खरीदा, मैं तेरा सेवक हूं, लेकिन मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा, मैं इसे स्पर्श नहीं करूंगा। मेरे परिवार में भगवान आएंगे, उस पवित्र परंपरा को मैं धूमिल नहीं, मैं मांस भक्षण नहीं करूंगा, मैं मदिरा पान नहीं करूंगा। डोम ने सेवकों को आदेश दिया, रात भर इसकी पिटाई की जाए सेवक की। लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांध करके हरिश्चंद्र को पीटा गया। पूरी रात राजा पिटता। सवेरे लहूलुहान शरीर लिए हुए गंगा जी के सामने हरिश्चंद्र पहुंचे और रोकर हाथ जोड़ के कहने लगे, गंगा मैया, इस समय की मार तो देखो। जिन लोगों को मैं अपनी आंखों के सामने भी नहीं देखता था कभी, आज उन्हीं लोगों की मुझे नौकरी करनी पड़ी। काशी में मणिकर्णिका घाट है। आपसे मैं निवेदन करूं, अर्धरात्रि का समय है, जलती हुई चिताओं के बीच में, मुर्दों के बीच में कृशकाय शरीर लिए हरिश्चंद्र, एक हाथ में लाठी दूसरे में मसाल लिए हुए चिल्ला चिल्ला के शमशान में कह रहे, कोई भी कर दिए बिना यहां दाह क्रिया नहीं कर सकता। धर्म की परीक्षा होती है, सत्य की जब परीक्षा होती है तो हम आप तो कुछ नहीं, बड़े बड़े महापुरुषों के पसीने आ जाते हैं महाराज, धरती पे गिर जाते हैं। सामान्य परीक्षा हरिश्चंद्र की है। अर्धरात्रि का समय चिल्ला चिल्ला के राजा कह रहा है, कोई भी दाह क्रिया करने के पहले कर नहीं देगा तो दाह क्रिया नहीं कर सकता है। मरे हुए बेटे की लाश को लेके तारावती आती। कुछ क्षण के लिए हरिश्चंद्र के मन में बेटे के प्रति मोह जागा। इकलौते बेटे की अर्थी सामने पर अपने आप को संभाला। देवी, तुझे अपनी बेटे की चिता जलाने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा। शमशान में बैठकर अपने बेटे की चिता जलाने के लिए जो अपनी पत्नी से कर मांग सके, वो केवल सत्यवादी हरिश्चंद्र ही हो सकता है, कोई दूसरा संसार में नहीं हो सकता। सत्य की इतनी बड़ी कीमत शायद ही किसी महापुरुष ने चुकाई। देवी, तुझे कर देना पड़ेगा। तारावती रो पड़ी, महाराज मैं आपकी पत्नी हूं, ये आपका बेटा, आप अपने बेटे की अंतिम क्रिया में कर मांग रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा, देवी, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी। आज तू मेरी पत्नी है, कल किसी और की पत्नी बनेगी। इस समय मैं तेरा पति नहीं हूं, मैं केवल सेवक हूं। मैं चक्रवर्ती हरिश्चंद्र नहीं, चौकीदार हरिश्चंद्र हूं। तेरे पास देने को कर नहीं है, किसी दूसरे घाट पर चली जा। तेरा पति हरिश्चंद्र पत्नी को छोड़ देगा, बेटे को छोड़ देगा,
लेकिन जब तक शरीर में आखिरी श्वास चल रही है तब तक सत्य और धर्म को नहीं छोड़ेगा देवी, नहीं छोड़ेगा। मर जाऊंगा लेकिन सत्य को नहीं छोड़ूंगा। एक उपाय बता रहा हूं देवी, तेरे शरीर पर जो लिपटी हुई मैली कुचैली फटी पुरानी साड़ी है, मैं अपना हिस्सा छोड़ रहा हूं लेकिन मुझे मालिक का हिस्सा लेना है, मुझे कालू राम डोम का हिस्सा लेना है। इस साड़ी को आधा फाड़ के मुझे दे दे। क्या शब्द है साहब। लाखों वर्ष हो गए उस महापुरुष को आए हुए, लेकिन आज भी इस सरना में लोग कथा कह रहे हैं, उनकी कथा लोग सुन रहे हैं। इस साड़ी का आधा हिस्सा फाड़ के मुझे दे दे, कर हो जाएगा पूरा। तारावती ने कहा, महाराज मैं शमशान में खड़ी होके भले ही अर्धनग्न हो जाऊं लेकिन आपका सत्य सुरक्षित रहना चाहिए। तारावती ने जब साड़ी को फाड़ना शुरू किया, गंगा मैया की लहरों में सुनामी आ गई, शिव जी का कैलाश हिल गया, इंद्र की अमरावती हिल गई, त्रिदेव प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई, तुम्हारी परीक्षा पूरी हुई। संसार में जब कभी सत्यवादियों का नाम लिया जाएगा तो लोग तुम्हारे नाम की दुहाई देंगे हरिश्चंद्र। ऐसा सत्यवादी ब्रह्मा की सृष्टि में न हुआ न कभी।